नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा। पूरा देश इस समय देख रहा है कि आखिर ये किसान आंदोलन की परिणति क्या होगी। 8 दौर की बातचीत हो चुकी है सरकार और किसानों में, लेकिन किसान झुकने को तैयार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जिसमें 2 लोग कृषि एक्सपर्ट्स हैं और 2 लोग नेता रहे हैं। ये 4 लोगों की कमेटी है जो किसानों से बातचीत करेगी और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी। सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिए कानून, तब तक क्रियान्वित नहीं रहेंगे। इस मामले को लेकर कई चीजें सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो किसान नेताओं ने इसका स्वागत किया था, लेकिन जैसे जैसे चीजें सामने आई है, किसान नेताओं ने कहा कि इस फैसले से वो निराश हैं। राकेश टिकैत से मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि इस फैसले से वो निराश है। देवेंद्र शर्मा जो कृषि विशेषज्ञ है, उन्होंने भी कहा कि ये फैसला ठीक नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। क्योंकि ये जो चारों लोग हैं, अगर आप इनका बैकग्राउंड देखें तो कहीं ना कहीं ये जो कृषि कानून थे उनके पक्ष धर रहे थे। उन्होंने सपोर्ट किया था कि ये कानून ठीक है और इससे कृषि की दशा सुधरेगी, और सरकार के लिए इन्होंने खुद मिलकर अपनी जो समर्थन है वो दिया था। एक एक कर इन चारों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अशोक गुलाटी। अशोक गुलाटी की बात करें तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, भारतीय अनुसंधान परिषद में इन्फोसिस के चेयरमैन प्रोफेसर हैं। गुलाटी नीति आयोग के तहत प्रधानमंत्री की ओर से बनाई गई एग्रीकल्चर टास्क फोर्स के मेंबर हैं और कृषि बाजार सुधार पर बने एक्सपर्ट पैनल के अध्यक्ष भी हैं। अशोक गुलाटी के पास एग्रीकल्चर सेक्टर का काफी लंबा अनुभव है। वे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस यानी CACP के अध्यक्ष रह चुके हैं। CACP फूड सप्लाई और फसलों की कीमत तय करने के लिए केंद्र सरकार को सलाह देता है। गुलाटी ने कई फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। आपने प्रोफाइल सुना, सीधी सी बात है, अशोक गुलाटी कोई नया नाम नहीं है सरकार के लिए। सरकार के साथ काम करते हैं, सरकार को सलाह देते हैं और सरकार के जो दूसरी कई चीजों में भी उनकी भूमिका रही है, MSP सेट करवाने में भी। अब बात करते हैं कमेटी के दूसरे एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट की, जो है डॉक्टर प्रमोद जोशी। डॉक्टर प्रमोद जोशी साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। कई संस्थाओं को हेड कर चुके हैं। सरकार के साथ काफी अच्छा संबंध है और एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, एग्रीकल्चर। आप समझ सकते हैं कई अवार्ड भी उनको मिल चुके हैं और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के फेलो रह चुके हैं। सरकार के साथ काम करने का लंबा अनुभव है। दोस्तों, अब बात करते हैं किसान नेताओं की। अनिल घनवत जो महाराष्ट्र के नेता है, शेतकारी संगठन है, उसके अध्यक्ष हैं। यह संगठन शरद जोशी ने 1989 में बनाया था। काफी पकड़ है महाराष्ट्र में इस संगठन की, लेकिन इन्होंने कभी भी इस कानून का विरोध नहीं किया। हाँ, ये जरूर कहा था कि इसमें सुधार की जरूरत है, लेकिन साथ साथ सपोर्ट किया था कि इससे विदेशी निवेश आएगा, कोल्ड स्टोरेज आएंगी तो निवेश बढ़ेगा, फायदा आएगा, और अगर राज्यों के दबाव में आकर सरकार ये कानून वापस लेती है तो इससे किसानों को नुकसान होगा। यानी ये इसके सपोर्टर रहे हैं। अब बात करते हैं भूपेंद्र सिंह मान, जो किसान नेता हैं, राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, उनके बारे में। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। भूपेंद्र सिंह मान ने 14 दिसंबर को सरकार को पत्र लिखा, कृषि मंत्री को पत्र लिखा और इन कानूनों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये कानून किसानों के क्षितिज पे सूरज की तरह है, जो उनके जीवन में प्रकाश लाएंगे। क्योंकि पुरानी जो व्यवस्था थी, जो मंडी व्यवस्था थी, उसकी वजह से किसानों का शोषण हो रहा था और ये कानून बदलने नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि कुछ लोग, कुछ संगठन, कुछ किसान लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। उनके दबाव में इनको नहीं बदला जाना चाहिए। तो दोस्तों, चारों लोगों की पृष्ठभूमि मैंने बताने की कोशिश की। चारों लोग इन बिलों के समर्थक रहे हैं, सरकार के साथ काम कर चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के प्रेशर में आकर इन लोगों को रखा है, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने ये स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि ये लोग सरकार की तारीफ कर चुके हैं, कानूनों की तारीफ कर चुके हैं। अगर ये आती तो शायद सुप्रीम कोर्ट इनको नॉमिनेट ना करता। भले ही ये लोग, इनका नाम कहीं से भी आया हो, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार ने अपना एजेंडा जरूर लागू करने की कोशिश की है। हाँ, एक बात हो रहा है, भारतीय किसान यूनियन ने पहले इसकी तारीफ की थी, लेकिन बाद में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी इससे निराशा जताई। कृषि एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा है, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि ये सरकार ने कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट को की है। तो दोस्तों, ये थे वो 4 लोग जो अब किसानों से बात करेंगे और उनकी शिकायतें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। लेकिन इनकी पृष्ठभूमि जान लेना जरूरी है, क्योंकि ये लोग उन लोगों में से नहीं है जो इस समय
धरने पर बैठे हैं, ठंड में बैठे हैं, भूखे बैठे हैं, भूखे ना बैठे हो लेकिन ठंड जरूर झेल रहे हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। यानी इन कानूनों को बदलवाने में जो 40 संगठन हैं, बल्कि अब तो सैकड़ों आ चुके हैं, उनमें से ये लोग नहीं हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।